सोने की घाटी पार्ट 9 ए। दूसरे दिन सवेरे राजा ने मंत्री तथा महाज्ञानियों को बुलवाकर कहा, आप सब भी मेरे साथ एक सप्ताह तक अनशन व्रत करेंगे। इस बात के लिए मैं आपको अनुमति प्रदान कर रहा हूँ। इसके बाद राजा ने आदेश दिया कि वे लोग एक सप्ताह तक राजभवन छोड़कर कहीं भी बाहर न जाएंगे। आदेश सुनने पर उन मंत्रियों को ज़्यादा उत्साह में आकर राजा के साथ व्रत रखने की बात खुद बखुद करने के कारण अब पछतावा होने लगा, मगर अब वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। उनको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत हुई वे सब चीज़ें राजमहल में ही उनको देने की व्यवस्था हुई। पहला दिन गुजरते गुजरते सब लोग भूख के मारे तड़पने लगे। फिर भी प्रकट रूप में वे अपने चेहरों पर गंभीर भाव दिखाते रहे। प्रतिदिन राजा के लिए राजमहल के रसोई घर में जो पदार्थ बनाए जाते थे उन्हें मांत्रिक भरपेट खाने लगा। उसके खा चुकने के बाद बचा कुचा खाना मांत्रिक का शिष्य छट कर जाता था। तीसरे दिन कमजोरी के कारण राजा ढीला पड़ गया। चौथे दिन कराहने लगा। इस हालत में फलों के रस का एक घूंट सेवन करने की अनुमति मांत्रिक ने उसे दे दी। जब तक मांत्रिक राजा को इस बात का वर्णन सुनाता कि अंत में अप्सरा से विवाह करने के बाद राजा को किस प्रकार के भोग और भाग्य उपलब्ध होंगे, ये बातें सुन सुनकर राजा मुस्कुरा लेता था। उसकी आंखों से आनंदाश्रु झर उठते थे। राजा को यह बात भली भांति विदित थी। सोने की घाटी में कहीं बहुत सा सोना निक्षिप्त है, इसलिए राजा इस आशा से अपना समय व्यतीत कर रहा था कि एक सप्ताह के बाद जब इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होगी और वह उससे विवाह करेगा, तब वह उस सुवर्ण प्रदेश का रहस्य भी राजा को बताएगी। आखिर किसी प्रकार वह सप्ताह बीत गया। 8वें दिन घी मक्खन वगैरह मलकर राजा को नहलवाया गया और विभिन्न प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत किया गया। मांत्रिक ने मंत्री व महाज्ञानियों को बुलाकर उनसे कहा, इस समय मुझे महाराजा को स्वर्ण प्रतिमा के उस पार स्थित गुफा के अंदर ले जाना है। राजा वही अपना उपवास तोड़ देगा। तुम लोग अपने अपने घर जाकर अब मज़े से भोजन कर सकते हो। मैं अब गुफा में प्रवेश कर ध्यानमग्न बैठ जाऊंगा। मैं नहीं जानता कि उस अवस्था में मैं कितने दिन बैठ रहूँगा। उस कालावधि में मेरे पास पहुँचने के लिए केवल महाराज ही आ सकते हैं। एक खास चेतावनी मैं दे रहा हूँ कि इस समय से तुम लोगों को राजा के समीप पहुँचने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। मैं उन पर माया शक्ति का प्रयोग कर रहा हूँ। उस स्थिति में तुम उनके पास आओगे, तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी। थोड़ी ही देर में मंत्री और महाज्ञानी अपने अपने घर की ओर दौड़ पड़े। इधर राजा के शरीर में उठ खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। एक खटिया पर लिटाकर ढोते हुए राजभट उन्हें उस प्रतिमा के पास ले गए। वहां पहुंचने पर मंद मंद मुस्कुराते हुए मांत्रिक बोला, यह अप्सरा सुवर्ण निधियों का रहस्य जानती है। महाराज के साथ उसका विवाह होने में अभी केवल एक ही दिन बाकी है। मांत्रिक के मुंह से यह बात सुनकर राजा उत्साह से अपनी सारी शक्ति बटोरकर उठ बैठा और मांत्रिक का सहारा लेकर खड़ा हो गया। बाद में धीरे धीरे प्रतिमा के पीछे स्थित गुफा की ओर चल पड़ा। राजा के अंगरक्षकों को भी मांत्रिक ने पहाड़ी तलहटी में ही रहने का आदेश दिया। उनके राजा पर क्या गुजरने वाली थी, इसकी उन विचारों को क्या कल्पना। मांत्रिक तो बड़ा ही चतुर निकला। राजा के पास कोई भी ना पहुँचे, इसलिए अलग अलग लोगों को उसने अलग अलग बहाने बनाए थे। होने की कल्पना न होने के कारण खुद राजा भी तो मांत्रिक की हाँ में हाँ मिला रहा था। अरे, मुझे तो इतनी भूख लगी है कि लगता है इस सुवर्ण प्रतिमा को ही निगल जाऊं, मगर उससे विवाह करना है, राजा मांत्रिक से बोल उठा। राजा और मांत्रिक गुफा में प्रवेश करने के पहले राजा के भोजन के पदार्थ थालों में लेकर राजभट वहां पहुंचे और मांत्रिक के शिष्य के कहने पर थालियां वहीं रखकर वे वहां से चले गए। थालों में सजे पदार्थ देखकर राजा परमानंदित हो उठा। उसका मुखमंडल अपूर्व कांति से दमक रहा था। ओह,
मैं ये सारे पदार्थ खा सकता हूँ ना? राजा ने उच्च स्वर में मांत्रिक से पूछा। महाराज, जल्दबाजी न कीजिए। पूजा का सारा कार्यक्रम पहले संपन्न होना है। देखिए प्रभु, इस दीवार के बीच जो सुरंग है वह आपको दिखाई दे रही है ना? आप अपने घुटनों पर रेंगते हुए उस सुरंग से होकर दूसरी ओर जाकर बाद में मेरे कहे अनुसार कीजिए। काम बहुत ही सरल है। इसके बाद आप अपनी इच्छानुसार सब पदार्थ खा सकते हैं। तदुपरांत मांत्रिक आगे कुछ बोले उससे पहले राजा बोल उठा। अप्सरा के साथ विवाह किया जा सकता है। हाँ प्रभु, अब आप अपने वस्त्र उतारकर अलग रखिए और उस बिल में प्रवेश कीजिए। मांत्रिक कहा। क्यों? मुझे अपने वस्त्र क्यों उतारने हैं? राजा ने आश्चर्य में आकर पूछा। महाप्रभु, यह भी पूजा का एक अंग है। विवश होकर राजा ने मांत्रिक की बात मान ली। मांत्रिक और उसका शिष्य सब ने राजा के कंठार, अंगूठियाँ, उसके वस्त्र सब उतार लिए गए। इसके बाद दोनों मिलकर राजा को सुरंग में ढकेल दिया। राजा मन ही मन कहने लगा, अरे, आंखें फाड़ फाड़ कर देखने पर भी यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यह कैसा गहरा अंधकार है। कहानी और है।